भारत की महान नेता मोहनदास करमचंद गांधी फ्रॉम ए सिंपल मैन टू ए ग्लोबल आइकॉन। मोहनदास करमचंद गांधी बापू के उपाधि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी। बापू शब्द का अर्थ पिता है। गांधी जी को महात्मा अर्थात राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात राज्य के तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। उनके जन्म एक साधारण और मिलनसार हिंदू परिवार में हुआ था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश शासन के तहत एक छोटे रियासत के राजधानी पोरबंदर के चीफ मिनिस्टर थे, जिसका गांधी जी के पालन पोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। गांधी जी के माता पुतलीबाई एक धर्मनिष्ठ हिंदू महिला थे, जिन्होंने गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को गहराई से प्रभावित किया। वो पूरी तरह से धर्म में लीन थी, अक्सर उपवास करती थी और अपने ज़्यादातर समय अपने घर और मंदिर के बीच बिताती थी। परिवार के धार्मिक पृष्ठभूमि उदार थी, जिसका प्रभाव था हिंदू धर्म, वैष्णववाद और जैन धर्म। एक बच्चे के रूप में गांधी जी को बुरे की तरह बेचैन, चाहे वो खेल रहा हो या घूम रहा हो, कहा जाता था। वो भारतीय महाकाव्यों से बहुत प्रभावित थे और राजा हरिश्चंद्र के कहानियों से भी प्रभावित थे, जिससे उनकी मन पर एक अमिट छाप छोड़ा और सत्य और प्रेम के साथ उनकी प्रारंभिक आत्म पहचान को आकार दिया। गांधी जी की शिक्षा पोरबंदर के स्थानीय स्कूल में शुरू हुआ, जहां वो एक साधारण छात्र थे और शिक्षा विद्या में उनकी रुचि बहुत कम थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर के पास राजकोट के हाई स्कूल में एडमिशन लिया। गांधी जी की जीवन में 13 साल की उम्र में एक दूसरा मोड़ आया, जब उनकी शादी कस्तूरबा माखनजी से तय किया गया, जो उस समय 13 साल की थी। ये शादी भले ही फैमिली के कारण से हुआ, ये गांधी जी के मूल्य और सिद्धांतों के एक नया मोड़ था। विशेषकर सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के प्रति उनके प्रतिबद्धता को आकार देने में अच्छा भूमिका निभाया। पोरबंदर में अपनी विनम्र शुरुआत से गांधी जी की यात्रा उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के एक प्रसिद्ध नेता बनने की और शांति, अहिंसा और सामाजिक जीवन का विश्व प्रतीक बन गया। हरिलाल गांधी साल 1988 महात्मा गांधी का पहला पुत्र हरिलाल गांधी अलग अलग प्रयासों में शामिल थे, लेकिन उन्हें जीवन भर चुनौतियां और संघर्ष का सामना करना पड़ा। मणिलाल गांधी साल 1892 महात्मा गांधी की दूसरी संतान मणिलाल गांधी भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्हें अपनी पिता के साथ साथ अलग सामाजिक और राजनीतिक पहलों में काम किया है। रामदास गांधी साल 1897 महात्मा गांधी की तीसरी संतान रामदास गांधी ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए स्वतंत्रता और सामाजिक कार्य में योगदान दिया। देवदास गांधी साल 90 महात्मा गांधी के चौथे पुत्र देवदास गांधी ने भी अपने पिता के प्रयासों का समर्थन करने में भूमिका निभाई और अहिंसा और सामाजिक न्याय के प्रति परिवारों के साथ अपने पिता का साथ दिया। जब गांधी जी 9 साल के थे, तब वो राजकोट के एक स्थानीय स्कूल में एडमिशन लिया, जहां वो अरिथमेटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी और अलग अलग लैंग्वेज को अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में वो राजकोट के हाई स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन उनकी शादी होने के कारण कम से कम 1 साल उनकी पढ़ाई रुक गई। लेकिन बाद में साल 1888 में गुजरात के भवनगढ़ के श्यामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया। बाद में उनका एक फैमिली फ्रेंड मजबी देव जोशी ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए लंदन जाने का ऑफर दिया। गांधी जी श्यामलदास कॉलेज में पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए वो लंदन की प्रस्ताव से राजी हो गए और माँ और बीवी को समझाने के लिए वो कि बाहर जाके नॉन वेज, अल्कोहल एंड वुमेन के प्रति एडिक्टेड नहीं होंगे। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, अहिंसक प्रतिरोध के लिए नेतृत्व किया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ। उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता को बहुत प्रेरित किया और भारतीय लोगों को अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया। गांधी जी का सफल अभियान जैसे कि 1930 में सॉल्ट मार्च, जहां उन्होंने नमक उत्पादन पर ब्रिटिश अधिकार को विरोध किया, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। साल 1882 13 साल की उम्र में गांधी जी ने कस्तूरबा माखनजी से शादी की, जिन्होंने बाद में गांधी जी के हर एक काम में उनका साथ दिया। साल 1888 से लेकर 1891 तक गांधी जी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की।
जहाँ उनका परिचय बाइबल और भगवत गीता सहित न्याय और ब्रिटिश समाज से हुआ। साल 1893 से लेकर 1894 तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय लॉ फर्म में नौकरी करते थे, जहाँ उन्हें नस्लीय भेदभाव के अनुभव हुआ और उन्होंने भारतीय अधिकार की वकालत करने के लिए नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। साल 96 से लेकर 1915 तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक प्रतिरोध की टेक्निक को सीखा, जिससे सत्याग्रह विकसित किया और 1915 में एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के रूप में भारत लौट आए। साल 1919 से लेकर 1924 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बने, स्वशासन के लिए अभियान चलाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साल 1930 से लेकर 1931 तक नमक पर ब्रिटिश टैक्स के विरोध में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े स्तरों पर गिरफ्तारियां हुआ और गांधी इरफान समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिससे आम आदमी पर अत्याचार थोड़ा सा कम हुआ। साल 1942 से लेकर 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने के दौरान गांधी जी फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। उन्होंने भारत से ब्रिटिश लोगों को जाने के लिए मांग की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी आंदोलन जारी रखी। साल 1917 से लेकर 1930 तक गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे आश्रम का स्थापना किया। इसमें उन्होंने एक अच्छे नेता की तरह अपना सारा काम किया, जिसमें 1930 का सॉल्ट मार्च भी शामिल था। साल 1930 को गुजरात के डांडी शहर में ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स के विरोध करने के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से गांव डांडी तक सॉल्ट मार्च का नेतृत्व किया। इसमें टोटल 241 माइल उन्होंने पैदल चल के टोटल 24 दिन में ये आंदोलन संपन्न किया था। साल 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी को दुर्बन में नस्लीय भेदभाव का अनुभव हुआ, जहां उनके पास फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट होने के बाद भी जब उन्हें ट्रेन में घुसने नहीं दिया, तब उन्होंने अपने मन को कट्टरपंथी बना लिया और उनके जज्बात को भी बढ़ावा दिया। साल 1904 से लेकर 1911 तक गांधी जी ने दुर्बन के पास एक सांप्रदायिक बस्ती का स्थापना किया, जहां उन्होंने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर पब्लिश किया और इंग्रेज के खिलाफ जो भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये सब उन्होंने उस पत्रिका में पब्लिश किया। हिंदू धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में निहित गांधी की आध्यात्मिक मान्यताओं ने उनके विश्व दृष्टिकोण को और कार्य में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वो अहिंसा, सत्याग्रह की मानवता की सेवा के विचार से गहराई से प्रभावित थे। वो अन्य प्राणियों को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहते थे। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा अहिंसक प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा और स्वशासन की खोज के सिद्धांत पर केंद्रित थे। उनका मानना था कि अहिंसक कार्रवाई अन्यायपूर्वक कानून को चुनौती देना और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के सबसे प्रभावी साधन है। गांधी जी का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना और एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और न्यायसंगम समाज की स्थापना करना। गांधी जी की कार्य सामाजिक परिवर्तन लाना और जातिगत भेदभाव, धार्मिक इंटॉलरेंस और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित करने की इच्छा से प्रेरित थे। उन्होंने दलित, शहीद, ईसाई पर रहने वाले समुदाय को अधिकारों की वकालत की और अलग अलग समुदाय के बीच धार्मिक संभाव एकता की बढ़ावा देने के लिए काम किया। न्यायपूर्ण समाज के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण समानता, अहिंसा और जनता के सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी की प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजनीति सत्याग्रह थी, जो अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा को एक रूप था। उत्पीड़ित की अंतरात्माओं की आवाज पर अपील करने का लक्ष्य के साथ अन्यायपूर्वक कानून की शक्तिपूर्ण दंड से अवज्ञा करना और परिणामों की स्वीकार करना सत्याग्रह में शामिल था। इस दृष्टिकोण का उदाहरण सॉल्ट मार्च जैसे अभियानों में दिया गया था, जहां गांधी और उनके अनुगामी ने ब्रिटिश नमक का अधिकार को विरोध में नमक की कटाई के लिए समुद्र तट मार्च किया था। गांधी जी ने ना खाने को विरोध और नैतिक अनुनय के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारों पर दबाव बनाया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए कई ना खाने की उपवास किया। कभी कभी कोई हफ्तों तक चला। उपवास गांधी के लिए अपने शरीर को दांव पर लगाना हुआ अहिंसक प्रतिरोध के शामिल होने का एक तरीका था। गांधी जी जमीन स्तर पर संगठित होना और लाखों भारतीयों को असहयोग और सविनय अवज्ञा के लिए अभिनव में संगठित करने में माहिर थे। उन्होंने अहिंसा और
आत्मनिर्भरता के अपने सदस्य के माध्यम से अलग अलग संप्रदाय को एकजुट किया। गांधी जी ने ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश शासनों के बहिष्कार के साथ साथ हाथ से बुने हुए कपड़े जैसे स्वदेशी सामान को फिर से बनाने के लिए प्रदर्शित थे। गांधी जी के प्रमुख नवाचारियों में से एक सामाजिक परिवर्तन के लिए अलग अलग दृष्टिकोण के जोड़ने की क्षमता उनमें थी। बड़े पैमानों पर विरोध, संस्था निर्माण और मुख्यधाराओं के बाहर विकल्प बनाना, उनका एक नेता के रूप में काम करना जिससे अलग अलग राजनीतिक वाले एकजुट होकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक बड़े आंदोलन में शामिल हो जाए, यही करने की अनुमति मिला उनको। गांधी जी की सक्रियता का आधार नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति गहराई से प्रतिबद्धता था। उन्होंने अहिंसा और सत्य को अपने संघर्ष की पहली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। गांधी जी की सक्रियता अहिंसा की हिंदू और जैन अवधारणाओं में अलग अलग धर्मों को एक साथ लाना, स्वशक्ति के रूप में सत्याग्रह के विचार में निहित जो इस भारतीय समाज को बदल सकता था। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। जब गांधी बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा का नेतृत्व करने जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर करीब से 3 बार गोली चलाई। गांधी जी का हत्या का मुख्य कारण था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और उनके प्रयासों को रोकने के लिए हिंदू चरमपंथियों का एक विरोध था। नाथूराम गोडसे और उसके सह प्रतिनिधियों ने विभाजन और उनके परिणाम स्वरूप हुई हिंसा और रक्तपात के लिए गांधी जी को दोषी ठहराया। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा का सदस्य था, एक ऐसा सभा था जिसमें गांधी जी का अहिंसक दृष्टिकोण का विरोध किया और उनके वजह से हिंदू राष्ट्रवाद की मुलाकात हुई। वो 1934, 1944 और 1946 में गांधी की हत्या के पीछे वही शामिल था। गांधी जी की मृत्यु भारत और अलग अलग देश की अहिंसा आंदोलन के एक छाप छोड़ गए।